नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू वन वर्ल्ड। मैं शुभम। नाउ जम्मू और कश्मीर में हाल ही में एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। आपने देखा होगा कि चुनावों के समय में ये काफ़ी हद तक रुक जाते हैं, लेकिन फिर से ये गतिविधियाँ बढ़ने लगी है। चुनाव खत्म होने के बाद लगातार आतंकवादी हमले हो रहे हैं, खासकर पिछले 2 महीनों में। इन हमलों में कई सैनिकों ने वीर गति को प्राप्त हुआ है और हालिया आतंकी हमले में आतंकवादियों ने लेबर्स और एक डॉक्टर को निशाना बनाया है। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आतंकवादी आखिर करते क्या हैं। हम अक्सर देखते हैं कि मीडिया में सिर्फ आपको नंबर्स बताए जाते हैं, कितने लोग मरे हैं कितने नहीं, लेकिन ये समझने की कोशिश कोई नहीं करता कि इनका असली उद्देश्य क्या था। हाल के हमले में जो टारगेट किए गए हैं वे लेबर्स थे जो एक टनल कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। आतंकवादियों ने अचानक उन पर गोलियां चलाई, जिससे कई लोग मौके पे ही मारे गए और अन्य कई गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले का ताज़ा आंकड़ा बताते हुए अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें लेबर और एक डॉक्टर शामिल है। इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि ये आतंकवादी हमले अब नॉन कश्मीरी लोगों को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं। इसका उद्देश्य शायद ये है कि वे एक संदेश भेजना चाहते हैं कि कश्मीर केवल कश्मीरियों के लिए है और बाहरी लोगों को यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस ग्रुप पर हमला हुआ उसमें स्थानीय कश्मीरी लोग भी शामिल थे। कुछ दिन पहले एक बिहारी लेबरर की लाश भी संदिग्ध हालात में मिली थी, जिसमें 21 से 27 गोलियां लगी थी। ये सभी घटनाएं इस बात को दर्शाती हैं कि आतंकवादियों का निशाना केवल नॉन लोकल से नहीं बल्कि वहाँ के स्थानीय लोग भी हैं, अपने जो कि वहाँ के लोगों को आतंक का शिकार बना रहे हैं। इन घटनाओं पर चर्चा करते हुए हमें यह समझना चाहिए कि इसका राजनीतिक संदर्भ क्या है। जम्मू और कश्मीर में राज्य की स्थिति को लेकर पिछले कुछ समय से बहस चल रही है। सभी राजनीतिक दलों का एक ही मुद्दा है, राज्य की स्थिति को पुनः स्थापित किया जाए। उमर अब्दुल्ला जैसे नेताओं का मानना है कि उन्हें राज्य का दर्जा मिला तो भी इससे क्या ही हो जाएगा, लेकिन असली लड़ाई जब आर्टिकल 370 की बहाली के लिए हो रही है। उन्हें लगता है कि सरकार ने उनका विशेष दर्जा छीन लिया है और इस पर उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि आतंकवादी हमलों का असली उद्देश्य क्या है। क्या वे केवल एक डिटरेंस क्रिएट कर रहे हैं या इसके पीछे कोई और मंशा है। अगर हम सोचते हैं तो ये साफ है कि आतंकवादियों का एक लक्ष्य एक बड़ा संदेश देना है कि कश्मीर उनका है, न कि भारतीय सरकार का। यहाँ पर भारतीय सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे इस स्थिति को गंभीरता से लें और एक ठोस कदम उठाएं। उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा है और किसी भी आतंकवादी गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।